हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। टाइम टेबल आप लोगों ने बना लिया होगा, एक स्मार्ट वे में जो है वो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो पहले कोर्स खत्म कर चुके हैं वो अपना रिवीजन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे, अपने वीक पॉइंट को पहचान रहे होंगे, वीक पॉइंट पे मेरे प्यारे दोस्त काम कर रहे होंगे। और जो बच्चे अभी तैयारी में जुटे हैं वो बहुत जल्दी से चीज़ों को कवर करिए। जैसे जैसे चीज़ें कवर होती जा रही हैं उनकी प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस के लिए बाद के लिए मत छोड़िए कि बाद में मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। कोई भी एक बुक फॉलो कीजिए और उस बुक को मेरे भाई 2 बार लगा लीजिए, आप लोगों का सब कुछ तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई को लेकर हम लोगों की एक बुक है कंप्लीट अर्थमेटिक के नाम से। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो उस बुक के अंदर ना हो। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं तो 2017-2021 के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमने एक बुकलेट तैयार की है। वो बुकलेट उस बुक के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगी। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो अगर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो बेटा वीक पॉइंट पहचानो कि मेरे भाई वीक पॉइंट कहाँ है। ठीक है, चलिए। हाँ, कल वर्कशीट नहीं मिली है मेरे प्यारे दोस्त, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअल में मैं 2-3 दिन से जो है वो स्टूडियो नहीं गया हूँ और आज मैं स्टूडियो जाऊँगा तो आज प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हाथ जोड़कर माफ़ी। आज के बाद कभी भी आप लोगों को ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी कि हमें वर्कशीट नहीं मिली है। हमें वर्कशीट नहीं मिली है मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों का आज 7वीं क्लास है। हम लोग कल यूनिट डिजिट खत्म कर चुके थे और हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था मेरे प्यारे दोस्त? हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो किया था मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल। अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 2 का नियम, 3 का नियम, 5 का नियम, 4 का नियम, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये सारे नियम हम लोग देख चुके थे। अब आपके दिमाग में आएगा जी 13 का नियम क्या होता है, तो अभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होगी, अभी आवश्यकता होगी, उसका एक टाइम आएगा जिस जगह पे उसको बताने की जरूरत होगी उस जगह पे मैं उसे जरूर बताऊंगा। लेकिन जो चीज अभी समझा रहा हूं पहले उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त है। ठीक है, बात करते हैं एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। मुझे उम्मीद है कि 2-3 सारे जो नियम है, सारे जो रूल है वो आप लोगों के टिप्सों पे होंगे। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है 3-7-11 का, 3-7-11 का। और एक पूछा जाता है 7-11-13 का। एक साथ एक तो पूछा जाता है 3-7-11 का, एक पूछा जाता है 7-11-13 का। जब भी 3-7-11 का नियम पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इन चीजों में, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो कोप्राइम नंबर हैं, ये तो सहभाज्य संख्या है। अगर ये सहभाज्य संख्या है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है। तो जब आप इनकी गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद 231 आएगा। ठीक है, जब आप इनकी गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद 1001 आएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक ही क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये कहेगा कि एक संख्या आपको दे देगा। मान लो उसने कोई संख्या दे दी 5, 6, 7 और यहां एक्स वाई आपके सामने लिख दिया और आपसे कहा कि ये 3-7-11 से डिवाइड होती हैं, 3-7-11 से डिवाइड होती है। तो बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? 3-7-11 से डिवाइड होती हैं तो एक्स और वाई की वो वैल्यू आप लोगों से पूछेगा। जब भी 3-7-11 का नियम आप लोगों के सामने आए तो आप कहना कि अगर कोई संख्या 3-7-11 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 231 से डिवाइड होती होगी। आप क्या करना, दी हुई संख्या को 231 से डिवाइड कर लेना। क्या करना, दी हुई संख्या को 231 से डिवाइड कर लेना। अब सवाल ये उठता है कि एक्स वाई की वैल्यू को क्या ले। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे छोटी वैल्यू ले लेना एक्स वाई, सबसे छोटी वैल्यू, और जितने की कमी पड़े उतने जोड़ देना। अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कराऊंगा। बस मैं अभी आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी 3-7-11 का नियम आपसे एक साथ पूछा जाए
तो आप कहना कि उस संख्या को हम 231 से डिवाइड करेंगे, और 231 से अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो 3 7 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज ही बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। 7 11 13 से डिवाइड होने के लिए उसे 1001 से डिवाइड होगा, और 1001 से डिवाइड होने की कंडीशन कहती है कि संख्या जो होनी चाहिए वो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहां 313 लिख दिया तो आगे भी 313 होना चाहिए, मैंने यहाँ 516 लिख दिया तो आगे भी 516 होना चाहिए, मैंने यहाँ 729 लिख दिया तो आगे भी 729 होना चाहिए। अगर कोई संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में मौजूद है, अगर कोई संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में मौजूद है तो वो संख्या 1001 यानी 7 11 13 से डिवाइड होगी, 7 11 13 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड होगी। तो 7 11 13 का नियम ये कहता है कि संख्या को एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा, ठीक है। तो मैं डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, वहां से जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आज का डिविजिबिलिटी रूल, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा फास्ट आंसर देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, क्या इस संख्या में कुछ कॉमन है? नहीं, इसका मतलब वो संख्या 10 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 10 से भी डिवाइड होगी। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो संख्या 10 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 और 5 दोनों से कॉमन होती है, दोनों से डिवाइड होती है, दोनों से विभाज्य होती है, तो मेरे भाई वो 10 से भी डिवाइड होगी। और 10 से डिवाइड होने वाली एक ही संख्या है जिसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त 0 है, जिसका यूनिट डिजिट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 0 है। इस बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो तो मुझे बताइए। 1 सेकंड का टाइम देंगे, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आप कहेंगे जो संख्या 10 से डिवाइड होगी वो 2 और 5 से दोनों से डिवाइड होगी। और 10 से डिवाइड का नियम ये कहता है कि आखिर में 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से मुझे बताइए। बहुत छुटकू क्वेश्चन से शुरुआत की है, बहुत अच्छे क्वेश्चन तक लेके जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, ये संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है और ये 3 से विभाज्य है, क्वेश्चन ने कहा है ये 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन ने ये कहा है पी का सबसे बड़ा मान क्या होगा, पी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो आप मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो आप मुझे बताइए मेरे भाई। जिसके पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो आप 2 से अलग इंडिविजुअल चेक कर लो। 2 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड होता है। 5 का नियम ये कहता है या तो पीछे 0 होना चाहिए या पीछे 5 होना चाहिए, इसमें 0 है हो जाएगा, इसमें 5 ना 0 है ना 5 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहले से ही नहीं है, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का सबसे बड़ा
तीन, पी का सबसे बड़ा मान बताना है अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आपने कहा 4 और 3 7, 7 6 13, 13 5 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 से। तो मैं पी की जगह सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकता हूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 4 और 3 7 और 6 13 और 5 18 अगर 3 से डिवाइड हो गया है, तो यहां 3 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या लिख दो, और 3 से कटने वाली एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई 9 होती है, वो 9 होती है। 12 कैसे हो जाएगी, क्या इस सिंगल डिजिट की जगह 12 आ सकता है, नहीं आ सकता। ये एक अंकीय संख्या है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, तो 12 कैसे आ सकता है, इन तीनों में से कोई आएगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, और 9 रखने पर 3 से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसमें कहां लिखा है सिंगल डिजिट नंबर है, ये क्या है पी, पी क्या है, और पी सिंगल डिजिट ही नंबर है मेरे भाई। ऐसा थोड़ी है पी जो है, ऐसे तो आप बता ही नहीं पाओगे, ऐसे तो आप बता ही नहीं पाओगे। अगर एक अंकीय संख्या लिखी है, ये एक अंकीय संख्या सिंगल, सिंगल पी लिख रहा है, ऐसे नहीं देगा कि वो भाई साहब यहां सिंगल पी की जगह वो कुछ भी मान लेगा, डबल डिजिट मान लेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब क्या हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार, यानी कि स्टार के स्थान पर आना चाहिए। एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 2 3 6 5 स्टार 4 दिया हुआ है अपनी, ताकि प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए क्या होता है, जल्दी से दोहराइए चीजों को। आप कहेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के दो अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। अगर बाद के दो अंक 4 से कटने चाहिए तो मैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख दूं कि ये बाद के दोनों अंक 4 से कट जाएं। तो मेरे भाई आप कहेंगे ये तो 4 से कट रहा है। अगर आप 9 रखते हैं तो 9 जो रखने पर 94 4 से नहीं कटेगा, आपको 8 रखना पड़ेगा। जैसे ही आप यहां 8 रखेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 8, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़िए, थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़िएगा को थोड़ा सा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। n के किस न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान मतलब छोटा मान, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल 2 की पावर 2n आप लोगों को दिया हुआ है, 2 की पावर 2n आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस 2n आप लोगों को दिया हुआ है, और उसने कहा है कि 6 से पूर्णता विभाजित होना चाहिए, 6 से पूर्णता विभाजित होना चाहिए। अच्छा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना होगा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर दें, ठीक है, ऑप्शन से कर दें। इसमें उसने कहा है सबसे छोटा मान है मेरे भाई 0, तो n की जगह 0 रखो, n की जगह 0 रखा, किसी की पावर 0 1 होता है, n की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया। क्या ये 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। n की जगह 1 रखा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, यहां 2 एकम 2 हो जाएगा, तो क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान मेरे प्यारे दोस्त 1 हो जाएगा। n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान जो है वो 1 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन आपके सामने आए, तो उन क्वेश्चंस को करने का हमेशा एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप उन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्या, हिम्मत है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की हिम्मत है क्या, बढ़ा देंगे जी। अब तो थोड़ा सा चीजों को पहचान चुके हैं, चीजों को जान चुके हैं। इफ द नंबर, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 72 864, 72 864, यहां स्टार लगा हुआ है और यहां डॉलर लगा हुआ है मेरे भाई।
इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5, यानी ये 8 से भी डिवाइड होती है और ये 5 से भी डिवाइड होती है। अब मेरे भाई थोड़ा सा गौर से सुनना, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। और उसने कहा है कि क्रम से स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई तरीका एक ऑप्शन होता है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट पर 0 और 5 आना चाहिए। अगर गलती से यूनिट डिजिट पर 5 आ गया तो वो एक विषम संख्या बन जाएगी। अगर वो विषम संख्या बन गई तो वो कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन इसने कहा है 8 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 5 तो कभी भी यूनिट डिजिट पे आ ही नहीं सकता। अगर 5 यूनिट डिजिट पे आ गया तो वो एक ओड नंबर बन जाएगा, और ओड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि यूनिट डिजिट पर तो 0 ही आएगा। हमें डॉलर का मतलब पता चल चुका है, डॉलर का मतलब 0 आएगा। क्या 5 का नियम सेटिस्फाई कर चुका है? 8 का नियम ये कहता है बाद के 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए। बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। तो आपके सामने लिखा हुआ है 4 स्टार 0 लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा लास्ट में 0 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहां 4 लेता हूं तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं यहां 2 लेता हूं, 8 पंजे 40, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये 12 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। 12 नवंबर 2021 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? इफ एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ है इज डिविजिबल बाई 11, 11 से डिवाइड होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n, यानी n की सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है। n की सबसे छोटी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो आपने कहा अच्छा मुझे 11 का रूल क्या आप बता पाएंगे? क्या आप मुझे 11 का रूल बता पाएंगे? ग्यारह का रूल आप लोग मुझे बता पाएंगे कि 11 का रूल क्या होता है? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि आप एक एक अंक छोड़ के सभी अंकों को जोड़ लो, जो अंक छोड़े हैं उनको जोड़ लो, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए, यही तो होता है। तो आपने एक एक अंक छोड़ के जोड़ा, ये जोड़ा, 9 और 1 10 प्लस n हो जाएगा, 10 प्लस n हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। जिनको छोड़ा था अब उनको जोड़ लो, 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। देखो बेटा 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां 7 है, ये जब 7 बनेगा तभी 0 आएगा। तो 11 बनाने की कोशिश करिए। 11 कब बनेगा? जब यहां 18 हो जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तभी तो 11 बनेगा। तो इसे 18 बनाने के लिए n का सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? n का सबसे छोटा मान 8 हो जाएगा। n का सबसे छोटा मान 8 हो जाएगा। 10 और 8 18, 18 में से 7 जाएंगे 11 बचेगा। अगर डिफरेंस 11 आ चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त उस संख्या को 11 से डिवाइड होना पड़ेगा, उस संख्या को 11 से डिवाइड होना पड़ेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो आप कहेंगे बेटा 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 तो ऑप्शन भी नहीं है। 10 और 1 11, 11 में 7 जाएंगे 4 बचेगा, जबकि लाना कितना है? या तो 0 लाना है या फिर 11 का मल्टीपल लाना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, साइड से बता दूंगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए।
a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाए। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी बेसिक कर लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से कहना चाह रहा था, जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कहना चाह रहा था, जो चीज मैंने आज आप लोगों को आके समझाई है, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है इफ द 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 4y। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा एक संख्या है 676xy, उसने कहा एक संख्या दी हुई है और ये संख्या जो है ये 3, 7, 11 से डिवाइड होती है। अगर ये 3, 7, 11 से डिवाइड होती है तो क्या ये 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी? तो आप कहेंगे जी 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि ये 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो आप ऐसी संख्या मुझे बता दो, छोटी से छोटी संख्या बता दो जो 676 से शुरू होती हो। तो आप अपनी तरफ से इन दोनों प्लेसेस पर 0 पुट कर लीजिए। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 676 से शुरू हो। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहेंगे कि इन दोनों को 0 पुट कर लो। अगर आप बड़ी से बड़ी लेना चाहते हैं जो 676 से शुरू हो तो आप 676 यहां 99 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसे डिवाइड किया, 231 की गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। अब आप यहां एक 0 उतार लेंगे। आपने कहा जी मेरे भाई ये 9 बार कट सकता है, 9 एकम 9, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा। आपने कहा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा और 0 हो जाएगा। इस 0 को उतार लीजिए, 231 तिया कितने हो जाएंगे, 693 हो जाएंगे। अब यहां से जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझते हुए चलना, उस चीज को समझते हुए चलना। मैंने कहा था कि संख्या जो है वो 676 से शुरू है, तो मैंने सबसे छोटी संख्या मान ली, यहां दोनों को 0 0 ले दिया। इससे छोटी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती। अगर ये सबसे छोटी संख्या ली है, कितने की कमी रह गई? तो आपने कहा जी हमारा 610 बचा था लेकिन लाना 693 था, यानी 83 की कमी रह गई। यानी ये जो आपने सबसे छोटी संख्या ली है ये 83 कम ली है। अगर आप इसे 83 जोड़ दोगे, अगर आप इसमें 83 जोड़ दोगे तो ये वो संख्या हो जाएगी, ये वो संख्या हो जाएगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और 676 से शुरू होगी। ये वो संख्या हो जाएगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी और 676 से शुरू होगी। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 तिया 24 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 है, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 24 में से 15 जाएगा, आंसर कितना बचेगा, आंसर 9 आ जाएगा। बेटा मैसेज देखने का टाइम नहीं है, है ना, चीज़ों को समझने का टाइम है। और अगर आपको अभी ये बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर बेसिक ज़्यादा ही कमज़ोर है। और मैं तो बहुत बेसिक से चीज़ें समझाता हुआ चल रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को दिमाग में ऐसे सेट कर लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जब भी कभी आप लोगों से 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो उसका मतलब होता है संख्या 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब 231 से मुझे डिवाइड करना है, किसको, संख्या को डिवाइड करना है। ये संख्या में x और y अंक मौजूद नहीं थे। अगर मैं कहूं कि भाई 231 से डिवाइड करना है, मैं सबसे छोटी मान लेता हूं, यहां 0 0 लिख देता हूं, इससे छोटी तो कोई संख्या नहीं होगी जो 676 से शुरू हो।
तो मैंने इन दोनों अंकों को जीरो मान लिया। मैंने 231 से जस्ट डिवाइड करके देखा कि कितने की कमी पड़ रही है 00 मानने पर। जब मैंने डिवाइड करके देखा तो मुझे पता चला मेरा 610 आया था, लेकिन अगर यहां 693 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यानी इसका मतलब है मैंने जो सबसे छोटी संख्या मानी है वो प्यारे दोस्त 231 से डिवाइड नहीं होती, उसमें 83 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 83 ही कम है, 83 कम है, 83 जोड़ना पड़ेगा। जब मैंने इसमें 83 जोड़ा तो मुझे यहां से यह पता चल गया कि यही वो संख्या है जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अगर ये 231 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो ये संख्या 3 7 11 से भी पूरी पूरी डिवाइड होती होगी, पूरी पूरी डिवाइड होती होगी मेरे भाई। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की जगह 8 है और y की जगह 3 है मेरे भाई। तो x की जगह 8 दिया 24, y की जगह 3, 5 दिया 15, घटाएंगे आंसर 9 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा 0 लगा के भी कर सकते हैं, 9 लगा के भी कर सकते हैं। मैं 9 लगा के भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक संख्या थी 676 XY। मैंने कह दिया सबसे बड़ी संख्या ले लेता हूं जो 676 से शुरू होती है। मैंने XY की वैल्यू 99 ले ली, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। मैंने कहा क्या ये संख्या 231 से डिवाइड होती है, क्या ये संख्या 231 से डिवाइड होती है? आपने कहा जी डिवाइड करके देख लो। 231 दूनी 462 होते हैं, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये 9 बार कट जाएगा। 9 एकम 9 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 9 गया 0, 14 में से 7 गया 7 होगा, ये 9 हो जाएगा। 231 तिया 693 होते हैं मेरे भाई। कितना फालतू आ रहा है? आप कहेंगे जी 16 फालतू आ रहा है। आप कहेंगे जी अगर ये 16 ना होता, अगर ये 16 ना होता, यहां 693 होता, अगर ये 16 ना होता तो मेरे भाई ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती। तो मेरे भाई इसमें से 16 घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3 होगा, 9 में से 1 गया 8 होगा। यानी आपने जो संख्या मानी है बड़ी से बड़ी वो 16 ज्यादा मान लिया, उसे 16 कम कर दीजिए। जैसे ही 16 कम करेंगे ये वो संख्या होगी जो 231 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है? 8 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है। ये बड़े से बड़े मान के भी कर सकते हैं, ये छोटे से छोटा मान के भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या हम लोगों को नहीं है। मेरे भाई देखिए 7 11 13 का नियम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ये तो बड़ा आसान सा है, बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन। इफ द 6 डिजिट नंबर, एक 6 डिजिट नंबर आप लोगों को दिया हुआ है 5Z3X4Y। उसने कहा है इफ द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 11 और 13। 7 11 और 13, 7 11 13 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 1001 से डिवाइड होना पड़ेगा। और 1001 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है? संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी मेरे भाई, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी, एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू 5 है तो यहां भी a की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? x की जगह पे 5 आएगा। b की वैल्यू z है, b की वैल्यू 4 है, तो b की दोनों ही b की वैल्यू है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की जगह पे 4 आएगा। c की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा, y की जगह पे 3 आएगा। 543 संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी, बस रख दीजिए। x की जगह 5 पुट करिए, y की जगह 4 पुट करिए और z की जगह 3 पुट करिए। 5 4 9 में से 3 जाएगा तो आंसर 6 हो जाएगा। 5 4 9 में से 3 जाएगा, 5 4, अच्छा इसने अलग दे रखा, हमने गलत पुट कर दिया। x की जगह 5 पुट करिए, y की जगह 3 पुट करिए और z की जगह 4 पुट कर दीजिए। 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, सॉरी 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी। अच्छा इसका मुझे बताइए, इसका क्या कहेंगे आप लोग?
इस क्वेश्चन का क्या कहेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना, आंसर तो आपका अपने आप आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। यहां 231 क्यों नहीं लिया, बहुत बढ़िया सवाल। बेटा यहां किससे डिवाइड होने की बात कर रहा है, 7 11 13 से डिवाइड कर रहा है। पीछे वाले में किससे डिवाइड कर रहा था, 3 7 11 से डिवाइड कर रहा था। तो 3 7 11 का मल्टीप्लीकेशन 231 होता है, 7 11 13 का मल्टीप्लीकेशन 1001 होता है। 1001 का नियम कहता है संख्या को एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा। ठीक है जी, तो अगर एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होना होगा तो मेरे भाई ए की वैल्यू 5 है तो यहां भी ए की वैल्यू 5, एक्स की जगह 5 आएगा। बी की वैल्यू जेड है तो बी की वैल्यू 4, यहां भी बी की जगह 4 आएगा, जेड की जगह 4 आएगा। सी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू वाई है तो वाई की जगह यहां भी 3 आएगा। ठीक है, तब ये संख्या डिवाइड होगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, कंसीडर अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 23 23 और 23, मैंने आपसे कहा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 23 23 23, क्या ये संख्या किस किस से डिवाइड होती है, ये संख्या किस किस से डिवाइड होती है। जस्ट एक एग्जांपल लिया है और आज के बाद हम कंक्लूजन बना लेंगे इसे। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 से डिवाइड होती है। क्या ये संख्या 7 से होती है, 7 या 21 2 बचेंगे, 7 या 21 1 बचेगा, 7 एकम 7 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56 6 बचेगा, 7 से भी डिवाइड होती है। क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होती है, 13 एकम 13 10 बचेगा, 13 सत्ते 91 होता है 11 बचेगा, 113 हो गया, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 सत्ते 13 से भी डिवाइड होती है। 3 7 13 3 7 13 3 7 13, और क्या ये 37 से डिवाइड होगी, क्या ये 37 से डिवाइड होगी, एक बार मुझे बताइए क्या ये संख्या 37 से डिवाइड होगी, क्या क्या ये 37 से डिवाइड होगी मेरे प्यारे दोस्त। 3 7 13 3 7 13 3 7 13, तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी, ये 37 से भी डिवाइड होती है। जब भी कोई संख्या एक्स वाई, जब भी कोई संख्या एक्स वाई और एक्स वाई के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए, जब भी कोई संख्या एक्स वाई के फॉर्मेट में आप लोगों के सामने आ जाए, तो आज के बाद याद रख लेना, आज के बाद याद रख लेना वो संख्या हमेशा 3 7 13 37 इन सब से डिवाइड होती है, इन सब से डिवाइड होती है मेरे भाई। 3 7 13 37 इन सब से डिवाइड होती है, 3 7 13 37 इन सब से डिवाइड होती है, इन सब से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बता के आया हूं, अगर 3 अंकीय संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो मेरे प्यारे दोस्त ये 7 11 13 से डिवाइड होती है, 7 11 13 से डिवाइड होती है। अगर 2 अंकीय संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, 2 अंकीय संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो वो 3 7 13 37 से डिवाइड होती है। ठीक है बेटा, कुछ भी ले लीजिए, उसने एक्स वाई के फॉर्मेट में आप 21 21 21 ले लीजिए, 15 15 15 ले लीजिए, 18 18 18 ले लीजिए, वो सारी संख्या इनसे डिवाइड होंगी। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट 23 लिया है, उसके बाद मैंने कंक्लूजन तैयार कर दिया। अगर ये इस फॉर्मेट में आप लोगों को कभी दिखेगा तो वो संख्या इससे डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या। एक बच्चा कह रहा है जी 12 12 12, हाँ इससे भी हो जाएगी, 10 10 10 भी हो जाएगी, क्या बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन जिसे मैं समझा के आया हूं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए, कोई भी नंबर ले लो मेरे भाई, एक्स वाई के प्लेस पे कोई भी, 13 13 13 ले लो, ठीक है, 20 20 20 ले लो, कोई भी ले लो।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 22, 66, 27 से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से डिवाइड हो जाती है। 22, 66, 27 से डिवाइड करने पर प्राप्त संख्या 16 से डिवाइड हो जाती है मेरे भाई। तो अगर मैं 16 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बाद के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए। अगर बाद के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए तो बाद के 4 अंकों को मैंने 16 से डिवाइड कर लिया। 16 चौका कितने होंगे, 64 हो जाएंगे। कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहां 22 हो जाएगा। 16 एकम 16 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 22 में से 16 गया, 6 बचेगा, 67 हो गया। 16 चौका 64 हो जाएगा मेरे भाई। कितना फालतू है, अगर 3 फालतू आ रहा है, अगर इस 3 को घटा दोगे ना तो ये संख्या 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम इसे 16 से विभाजित करना चाहते हैं तो हमें इस संख्या में से 3 घटाना होगा। बस बाद के 4 अंकों को 16 से डिवाइड करके देख लीजिए। बाद के 4 अंकों को 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई जो रिमाइंडर बचेगा, जो लास्ट में फालतू बच रहा होगा, बस उसी को घटा देंगे तो ये पूरी संख्या 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऐसा ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। 16 पहले घटा सकते हैं बेटा, क्यों इतना दिमाग चलाते हो। रूल पता के आया हूं, सारा कुछ बता के आया हूं, काहे इतना टेंशन लेते हो। उसने एक संख्या आप लोगों को दी है 22, 66, 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से डिवाइड हो जाए। तो बाद के 4 अंक लो ना, बाद के 4 अंक लेते हैं ना, 66, 44 लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसे 16 से डिवाइड करते हैं। 16 चौका कितना आता है, तो आप कहेंगे 64 आएगा। 2 बचेगा मेरे भाई, 16 एकम कितना आएगा, 16 आएगा। 8 बचेगा, 84 आएगा। 16 पंजे कितना आएगा, 80 आएगा। भाई साहब क्या फालतू बच रहा है, 4 फालतू बच रहा है, हटाओ ना इस 4 को, हटाओ इस 4 को। वैसे ऐसे नहीं करना है, पेपर में आपको डायरेक्ट डिवाइड करना है। 16 चौका 64, 2 बचेंगे, 24 हो गया। 16 एकम 16 होगा, 8 बचेंगे, 84 हो गया। 16 पंजे 80, 4 बच रहा है, जो बच रहा है रिमाइंडर उसी को घटाना होगा, उसी को मेरे प्यारे दोस्त घटाना होगा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे, ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त बड़ा ही खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्त बड़ा ही खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बता दिया तो मैं समझूंगा, और उन लोगों को जरूर बताना है जो विनायक 1.0 बैच से पढ़ चुके हैं और जिनके मन में ये भ्रम है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी, हम तो पहले बैच से सारा कंप्लीट कर चुके हैं। 23 की जगह 22, 22, 22 ले लो मेरे भाई। ये संख्या 7, 11, 13 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, 37 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोग चीजों को सीख चुके हैं, है ना। जरा सी परेशानी आएगी, पहले इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट मार्क करिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके मोबाइल की गैलरी में होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपकी मोबाइल की गैलरी में मेरे प्यारे दोस्त दिखने चाहिए, है ना। देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको कहा हुआ है 555 की पावर 777 दिया हुआ है, और यहां आप लोगों से कहा हुआ है 777 की पावर 555 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। आपसे पहला पॉइंट ये कहा है कि व्यंजक निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 37 से, या तीनों से डिवाइड होता है। सबसे पहले मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई, हाँ सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा। क्या मैं इस 555 को, मैं इसका एक छोटा सा फंडा भी बताऊंगा, पहले आप इसको समझिए। क्या मैं इस 555 को 111 गुणा 5 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, 777 पावर में है, लिख दिया।
क्या मैं इस 777 को 111 गुणा 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। पावर में 555 है, लिख दिया मेरे भाई। लिख देंगे क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं क्या ये 111 की पावर 777 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये 5 की पावर 777 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पेपर में ऐसे नहीं करना है, केवल समझना है। अभी पेपर में कैसे करना है वो अभी बताऊंगा। 111 की पावर 555 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 की पावर 555 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अगर मैं दोनों जगह से देखूं, 111 की पावर 777 है, यहां 111 की पावर 555 है, तो क्या आप 111 की पावर 555 कॉमन ले सकते हैं? यहां मेरे प्यारे दोस्त कुछ बचेगा, प्लस यहां कुछ बचेगा, हमें मतलब नहीं है कि क्या बच रहा है। 111 आ गया ना, 111 बेटा। 3 से क्या 111 कटता है? 1 2 3। क्या ये 3 से कटेगा? ये पूरा पूरा कटेगा। क्या ये 37 से पूरा पूरा कटेगा? 37 तिया 111 होते हैं, यानी ये 3 से भी कटेगा, ये 37 से भी कटेगा। आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी इस बवाल को नहीं करेंगे। आप कभी भी इस बवाल को नहीं करेंगे। आप लोग जो है वो इसका में से निकालेंगे। में से नहीं आता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से कॉमन आ सकती है, जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकती हैं। आपने कहा 111 पंजे 555 होते हैं, 111 सत्ते 777 होते हैं। 111 से ये दोनों संख्या कट रही हैं, यानी 111 देख लो अब किससे कटता है? 3 से भी कटता है, 37 से भी कटता है, तो ये संख्या इन दोनों से कटेगी। अब मुझे ये जानना है क्या ये संख्या 2 से कटती है या नहीं कटती है। तो मेरे भाई 2 से कटने का नियम ये कहता है कि यूनिट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी, और अगर यूनिट डिजिट ही 2 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। तो मैंने यूनिट डिजिट को ही प्यारे दोस्त देख लिया। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 7 की पावर कुछ भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा। 4 तिया 12 होगा, 3 बचेगा। 7 की पावर 3 343 होता है, यूनिट डिजिट 3 आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। और अगर इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी, यानी यह संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से कट रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 2 से चेक करने के लिए यूनिट डिजिट निकाल लेंगे दोनों का, और 337 से चेक करने के लिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे मेरे भाई। तो 111 होगा, 111 को चेक कर लेना। क्या वो 3 और 37 से कटता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। बिल्कुल कटता है तो मेरे भाई तीनों से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। क्या गजब का क्वेश्चन लेके आए हो। आइए ना, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। डिविजिबिलिटी रूल के हर एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा मेरे भाई। फटाफट से बताइए क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है, पावर्स के रूप में क्वेश्चन आता है, और आप लोगों से ये पूछा जाता है कि मेरे भाई ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या किससे डिवाइड होगी मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटी पावर को आप लोग कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर ये है मेरे भाई। अगर ये कॉमन ले चुके हो तो यहां 1 बचेगा। 4 की पावर 61 कॉमन ले चुके हो तो 4 की पावर 1 यानी 4 बचेगा। अगर 63 पावर में से 61 पावर कॉमन ले चुके हो 2 बचेगा। 4 की पावर 2 16 होता है। और अगर 61 पावर में 64 पावर में से 61 कॉमन ले चुके हो तो 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 64 होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 4 की पावर 61 दिया हुआ है, 64 और 16 80, 4 84 और 1 85 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए 85 किससे कटता है? 7 से ना जी ना, 9 से ना जी ना, 11 से ना जी ना, 17 पंजे 85 होते हैं। 17 पंजे 85 होते हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई।
क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ऐसे केस में हम लोग ये करते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को जानने की कोशिश करिएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो है थोड़ा सा, डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा मेरे भाई, है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। 59 दोबारा समझाओ, 59 दोबारा समझ लो, 59 दोबारा समझ लो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो मेरे भाई। मेथड से एक बार समझ लो, 555 को क्या लिख सकता हूं, मेथड से एक बार समझ लो, है ना। मेथड से समझ लो मेरे भाई, 555 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 111 लिख सकता हूं। 5 गुणा 111 लिख सकता हूं, इसकी होल पावर 777 दी हुई है। 777 को क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा 111 लिख सकता हूं, इसकी होल पावर 555 दी हुई है। आप घातांक करनी में पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में, अगर a गुणा b की पावर n है तो ये पावर दोनों के ऊपर चली जाएगी। तो मेरे भाई बहुत बढ़िया, अगर 777 5 के ऊपर भी 777 आ जाएगा पावर में, और 111 के ऊपर भी 777 आ जाएगा, 777 आ जाएगा। यहां देखेंगे 7 की पावर 555 हो जाएगी, 555 हो जाएगी, और 111 की भी पावर 555 हो जाएगी। अगर दोनों एक्सप्रेशन से आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कम पावर कॉमन आ जाएगी, 111 की पावर 555 कॉमन आ जाएगी, अंदर एक एक्सप्रेशन बचेगा। अब आप मुझे ये बताइए 111 किस से डिवाइड होता है? क्या 111 3 से डिवाइड नहीं होता? क्या 111 37 से डिवाइड नहीं होता? दोनों से डिवाइड होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने 3 37 दोनों से लिखा है ना। दरोगा हो मेरे भाई, ऐसी छोटी छोटी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा। हो सकता है चीजें समझ में ना ही हो तो मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन इतनी जल्दी हिम्मत मत हारा करो। जिंदगी में बहुत पड़ाव ऐसे आएंगे जहां अपने आप को अकेला पाओगे, जहां अपने आप को हारा हुआ पाओगे। तो हारा हुआ पाने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, आप रुक जाओगे मेरे भाई। उठना है फिर दौड़ लगानी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे थे। ये वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी पावर हम लोग कॉमन लेते हैं। 4 की पावर 61 कॉमन आ चुकी है तो एक बचेगा। 4 की पावर 61 कॉमन आ चुकी है, 62 में से 61 गया, एक पावर बची, 4 की पावर 1 4 हो जाएगा। 61 कॉमन आ चुकी है तो दो पावर बची, 4 की पावर 2 16 होता है। 61 कॉमन आ चुकी है तो 3 बचा, 4 की पावर 3 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 16 80, 4 84 और एक 85 हो जाएगा। ये 85 किससे कटता है? 17 से कटता है। ये 85 किससे कटता है? तो आप कहेंगे 17 से कटता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यूलर्स थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम कराओगे सर प्लीज? क्यों नहीं कराऊंगा, करने लगे ना पागलों जैसी हरकत, हाँ कराओगे, क्यों नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहना चाह रहा है? 2 से कहां कट रहा है? बेटा यूनिट डिजिट निकालो यार, इसकी ऐसे क्यों कर रहे हो, इसका यूनिट डिजिट निकालो। क्या होगा जब 5 की पावर कुछ भी होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 5 आता है। और 7 के केस में हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 तिया 12, 3 बच रहा है ना। और 7 की पावर 3 343 होता है। क्या इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा या नहीं? और अगर यूनिट डिजिट 8 आ चुका है, क्या वो 2 से कटेगा या नहीं? बिल्कुल कटेगा। काहे इतना परेशान हो रहे हो मेरे भाई? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक 9 अंकीय संख्या आपके सामने लिखी हुई है, एक 9 अंकीय संख्या मैंने आपके सामने लिखी, 72x लिख दिया, 84 31 लिख दिया मेरे भाई, और यहां पे y 4 लिख दिया। और उसने कहा है ये 36 से डिवाइड होती है। 36 का डिविजिबिलिटी रूल आप मुझे समझाइए क्या होगा। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या को 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा।
भाई 36 को हमने तोड़ लिया, 36 को हमने तोड़ा तो 9 गुणा 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, 9 और 4 दोनों से कटना चाहिए। एक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी एक से शुरू होती हैं एक्स और वाई, और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, इनमें से कोई संख्या होगी एक्स और वाई, जीरो नहीं होगी। y के सबसे छोटे मान के लिए y का चाहिए मिनिमम मान, न्यूनतम मान चाहिए, सबसे छोटा मान चाहिए। तो उसने कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, y का सबसे छोटा मान, y का सबसे छोटा मान। अच्छा, y का सबसे छोटा मान 0 होता है, लेकिन 0 ले नहीं सकते क्योंकि उसने कहा है दोनों को नेचुरल नंबर लेना है। तो अगर मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो बाद के 2 अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो y का 0 से बड़ा 1 लेंगे, 14 4 से नहीं कटेगा। जैसे ही हम 2 लेंगे तो 24 जो है वो 4 से कट जाएगा। हम शुरुआत 0 से क्यों कर रहे हैं, सबसे छोटे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है y के सबसे छोटे मान, यानी y आपको सबसे कम लेना है। सबसे कम 0 से तो छोटा होता नहीं है। 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मेरे भाई उसने कहा है x और y को नेचुरल नंबर लेना है, 0 नहीं लेना है, 1 से शुरू होने चाहिए। 0 तो इसलिए नहीं लेंगे, 1 इसलिए नहीं लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 4 से कटता नहीं है मेरे भाई। यहां 2 लेंगे, 2 लेंगे, जैसे ही 2 लेंगे तो 24 4 से कट जाएगा। y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त की 2 आएगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे भाई, 7 और 2 9 कट गया, तो आपने कहा कट गया, बिल्कुल। अगर मैं यहां देखूं 4 और 2 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। 4 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए, क्या 4 में 5 जोड़ने से ये 9 से कट जाएगा? 4 और 5 9 होते हैं, क्या ये 9 से कट जाएगा? यानी x की वैल्यू 5 आ चुकी है और y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 2 आ चुकी है। बस सॉल्व कर दो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5। 5 दूनी 10 एलसीएम आएगा, 5 पंजे 25 होगा, 2 दूनी 4, 25 में से 4 जाएंगे तो 21/10 बचेगा। और 21/10 कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। 0 भी हो सकता है बेटा जी, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसने ये लाइन बोली है x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता, 0 पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे। हम 1 से लेंगे और सबसे छोटी संख्या 2 होगी जब ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है जी, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद असफ, अभी नहीं होगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन अभी नहीं होंगे। आप एकदम पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा लाते हो जी, ये बता दो। सीक्वेंस से चलने दो मेरे भाई, बहुत लोग हैं, 8,500 लोग क्लास देख रहे हैं, तो बहुत लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें भी साथ लेके चलना है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक 6 अंकों की एक संख्या दी हुई है, एक 6 अंकों की संख्या दी हुई है 15x1 y2, और आपसे कहा है ये 44 से डिवाइड होती है। अच्छा, ये 44 से डिवाइड होती है तो 44 का नियम क्या कहता है? 44 से डिवाइड होने के लिए 4 और 11 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 44 से डिवाइड होने के लिए 4 और 11 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, इन दोनों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एक एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जो छोड़े हैं उन्हें जोड़ दो मेरे भाई, 5 और 1 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ये आने चाहिए इन दोनों के डिफरेंस, तभी बात बन पाएगी। अच्छा, यहां x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस वाई की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 और 1 9 में से 8 जाएगा, क्या 1 जो है वो 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा।
x प्लस वाई की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 और एक 8 में से 8 गया, 0 आ गया, यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ना 6 रखने से होगा ना 9 रखने से होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। वो आपसे योग पूछ रहा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछ रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी देखो, 44 से अगर कोई संख्या डिवाइड होती है तो वो संख्या 4 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। अगर वो संख्या 4 और 11 दोनों से डिवाइड होगी तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के दो अंक को 4 से डिवाइड होने चाहिए। लेकिन अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं चेक करूं तो एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाओ। 1 में x जोड़ो फिर y जोड़ो, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जिनको छोड़ा है उनको जोड़ो, 5 और एक 6 और 2 8। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 22 आना चाहिए या फिर 33 आना चाहिए। डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या लूं कि मेरे भाई डिफरेंस 0 आ जाए, तो आप कहेंगे x प्लस वाई की जगह 7 लो, 7 में एक जोड़ोगे 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। नहीं, 4 का रूल लगाने की आवश्यकता, 4 के रूल से बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अगर यहां 1 रखोगे तो भी 4 से डिवाइड होगा, अगर यहां 3 रखोगे तो भी 4 से डिवाइड होगा, अगर यहां 5 रखोगे तो भी 4 से डिवाइड होगा, 7 रखोगे तो भी 4 से डिवाइड होगा, 9 रखोगे तो भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 का रूल लगाने से बहुत सारी वैल्यू मिल जाएंगी। 11 का रूल लगाने से सिंगल वैल्यू में काम हो जाएगा मेरे भाई, सिंगल वैल्यू में काम हो जाएगा। ठीक है, 4 और 9 से कैसे कर देंगे बेटा जी, 4 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 36 होता है और मुझे 44 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, ओनली x का मान नहीं निकाल सकते, x के अलग अलग मान होंगे मेरे भाई, x और y के अलग अलग मान होंगे। ठीक है, इसीलिए उसने योग पूछा है आप लोगों से। ये एक संख्या आप लोगों के सामने दी है, क्वेश्चन नंबर 63 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई 9 अंकों की संख्या दी हुई है एक आपके सामने, कल भी मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल ही चलेगा, 785 x 36 78 y, ये एक संख्या आपके सामने दी है, 785 x 36 78 y। अगर ये संख्या 72 से डिवाइड होती है तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या को 9 और 8 दोनों से डिवाइड होना होगा। संख्या का 9 और 8 दोनों से डिवाइड करना होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के 3 अंक देख लो, बाद के 3 अंक देख लो, वो 8 से कटने चाहिए। 8 नाम 72 होता है, 6 बचेगा, 6 के आगे क्या लगा दूं ये 8 से कट जाए, 6 के आगे 4 लगाओगे तभी 8 से कटेगा, तभी ये 8 से कटेगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। 8 का नियम क्या कहता है, बाद के 3 अंकों को 8 से डिवाइड कर लो। 8 नाम 72 होगा, 6 बचेगा, 6 के आगे क्या लगा दूं ये 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे जी 4 लगा दो, 8 से कट जाएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 और 7 15 और 3 18, कट जाएगा भाई। तो आप क्या कहेंगे, आगे क्या कहने वाले हैं, 7 6 13, 7 6 13, 13 5 18, 9 से कट जाएगा। 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए, 8 4 12 और 6 18 हो जाएगा। आप देखिए ना, 8 और 4 12 हो गया, 8 और 4 12 में क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए, तो 6 जोड़ देंगे, 9 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, 6 3 18, y की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 18 में से 16 गया तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये आपके लिए होमवर्क है, कल इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कल भी मेरे भाई आपका डिविजिबिलिटी रूल होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बैच कोई साधारण बैच नहीं है, ये सपना कोई साधारण सपना नहीं है। ये एक ऐसा सपना है जो हर कोई देख तो लेता है लेकिन इससे पूरा करने में हर कोई टिक नहीं पाता है, बीच में ही लोग जो है इससे हट जाते हैं। हर किसी का सपना होता है, हर कोई चाहता है कि 2 स्टार इधर लगे हों, 2 स्टार इधर लगे हों, अलग ही अपना रोप हो। लेकिन मेरे भाई
आगे तक लगातार लास्ट तक मेहनत के साथ जुड़े रहना, मेहनत के साथ पढ़ते रहना, चीजों को समझते रहना, चीजों की प्रैक्टिस करते रहना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये प्यारे दोस्त सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ये फालतू के क्वेश्चन प्लीज मत किया करिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसका नंबर डाल दिया कीजिए, जैसे मैं उसे दोबारा समझाता हूं ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप लोग उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। आपकी भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोर्स भी प्रॉपर चलेगा और मेरा भी समय खत्म मतलब वेस्ट नहीं होगा और आपका भी समय वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।